हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के टॉप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि कार्य का मात्रक है। तो आप लोग बताइए कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक यहाँ पे 1 का पहला सही है, जूल होता है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो दोस्तों बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। दूरी की होती है, विद्युत आवेश की होती है, विद्युत धारा की होती है, या चुंबकीय क्षेत्र की होती है। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर दूरी हो गया। तो अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एम्पियर का मात्रक है। तो आप लोग बताइए एम्पियर किसका मात्रक है। अधिवर्ष का मतलब होता है आधा वर्ष, 6 महीने को कहा जाता है। चंद्रमा का मतलब होता है कि 3 माह पे आता है। और प्रकाश वर्ष तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है, बात सही है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पारसिक इकाई है। तो आप बताइए दोस्तों, पारसिक दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है, प्रकाश की चमक का मात्रक होता है, चुंबकीय बल की मात्रक होता है। तो आप लोग बताइए पारसिक किसकी इकाई होती है। तो दोस्तों पारसिक दूरी की इकाई होती है। दूरी को मापने के लिए खगोल विज्ञान में पारसिक का उपयोग किया जाता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में सुमेलित करना है। तो आप बताइए, डेसिबल ध्वनि मापता है, बात सही है भाई, डेसिबल ध्वनि मापने का है। अश्व शक्ति की इकाई मापा जाता है, ये भी सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी सही है भाई। समुद्र में जहाज को मापने के लिए, जहाज़ों पर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है समुद्री मील से। और सेल्सियस ऊष्मा नहीं भाई, सेल्सियस तो टेम्परेचर ताप का होता है ना। सेल्सियस यहाँ पे ताप होगा, ताप को मापने का होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। न्यूमेन किसका मात्रक है। तो दोस्तों एक ग्रुप डी 2006 में आया था। न्यूमेन किसका मात्रक है, आप लोग बताइए। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा। ज्योति फ्लक्स का किसका है, ज्योति फ्लक्स का दूसरा जो है उसका मात्रक होता है। ऊर्जा का तो जूल होता है ना। और प्रश्न नंबर 7 पे आइए दोस्तों। लिखा है पास्कल इकाई है। तो बताइए पास्कल किसकी इकाई है। दाब की इकाई है, आर्द्रता की इकाई है, वर्षा की इकाई है, तापमान की इकाई है। तो दोस्तों बताइए आप लोग पास्कल किसकी इकाई है, आप बताइए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पास्कल किसकी इकाई है, तो आप लोग बता सकते हैं पास्कल दाब की इकाई होती है। किसकी, दाब मापने के लिए पास्कल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, दाब मापने के लिए पास्कल का। अगला प्रश्न है, कैंडिला किसका मात्रक है। अब बताइए दोस्तों कैंडिला किसका मात्रक होता है। 7 इकाइयाँ होती हैं, उनमें से कैंडिला किसका मात्रक है, आप लोग बताइए। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो आप लोग बताइए कैंडिला किसका मात्रक है। कैंडिला, तो दोस्तों इसमें से कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है।
जैसे कि आप लोग वीडियो को अच्छा लगता है तो दोस्तों शेयर करिए। अब अगला प्रश्न आ गया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। आप लोग बताइए दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। डायन प्रति सेंटीमीटर होता है, डायन प्रति मीटर होता है, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर होता है। तीसरा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चौथा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ऊपर रहेगा दो, पर वो नहीं लिखा गया था। चलिए दोस्तों, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। डायन बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर आ गए हैं। दोस्तों तो अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अदिश राशि है, इनमें से बताना है। ऊर्जा अदिश राशि है, संवेग अदिश राशि है, बल आघूर्ण अदिश राशि है, सभी। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा अदिश राशि है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, ये बहुत सरल प्रश्न है, आप लोगों को ये पता होगा। अदिश राशि कौन सी है। तो दोस्तों इसमें से जो ऊर्जा होती है वो अदिश होती है। संवेग जो है वो सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। तो इसमें से पहला वाला सही है, ऊर्जा अदिश राशि है। प्रश्न नंबर देखिए, अगला वाला भी आ गया, सदिश राशि है। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है, आप लोग बताइए। तो इनमें से कौन सा सही है, सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है, वेग एक सदिश राशि है। लगभग एक ठीक होता है दोस्तों, वह जिसमें आता है सामान्यतः वह वाले शब्द जो होते हैं वो सदिश राशि वाले होते हैं। वह, ब, स, छोटा सा जो रहता है उसमें, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो बताइए दोस्तों, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, बल। तो दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 12 का आंसर बताइए। तो दोस्तों इसमें जो होता है संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो होता है ना संवेग और वेग, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग जो होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो अगर हम लोग संवेग बट्टे कर देंगे वेग और इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे इसको हम संवेग के नीचे कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान बचेगा। क्या बचेगा, द्रव्यमान। तो ये जो द्रव्यमान बचा है ये होगा, तो अर्थात आंसर ए सही होगा। संवेग बराबर वेग, एक द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो वेग को हम इधर क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा संवेग बट्टे वेग बराबर द्रव्यमान होता है। तो पहला आंसर सही है, द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न 13 दिया है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, बताइए दोस्तों आप लोग, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो दोस्तों 1 न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है या 9 न्यूटन होता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है।
तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, क्या दिया है? प्रश्न नंबर 14, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो बताइए दोस्तों आप लोग, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल। तो पहला है बल दिया है, टार्क दिया है, तीसरा कार्य दिया है, चौथा कोणीय संवेग दिया है। यहाँ पे बिंदी रहेगा संवेग में, संवेग। तो आप लोग बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए। जड़त्व आघूर्ण दोस्तों एक होता है, जैसे आप लोग एक, ये आपका हथौड़ा हो गया, ये इसकी लंबाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक टूल दिया रहता है यहाँ पे, और ये टूल को टार्क, इसको लंबाई को पूरा टॉर्क बोलते हैं। अर्थात किसी छोटे से बोल्ट को खोलने के लिए आप जितना लंबा टॉर्क लगाएंगे, ठीक उतना लंबा आपका जड़त्व आघूर्ण यहीं पे घूमेगा ना, कम बल लगेगा, उसी को टॉर्क कहते हैं। तो ये किसका आंसर है? टॉर्क का। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। समझ गए दोस्तों? तो आप लोग बताइए, प्रश्न नंबर 15 आखिरी है। तो किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा उसका भार कितना होगा? तो बताइए दोस्तों, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 2 किलोग्राम होगा, 3 किलोग्राम होगा, 4 किलोग्राम होगा, 29.4 किलोग्राम होगा। तो बताइए दोस्तों कितना होगा? बताइए दोस्तों कितना होगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले दिन इसका हम आंसर बताएंगे आप लोगों को। ये होमवर्क के लिए है, यह प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, होमवर्क के लिए। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।